ऐसी समाज हमारा पहला प्रेम है। मैं प्रेम को झटके मेरे ऊपर जगह जिया तारो कैंडिडेट खड़े हुए और वो आदमी चुनाव लड़ा तो सोच लीजिए तारो दुश्मन है तारो मित्र को ऐसे। आप जानते नहीं हो, मैं 6.25 फुट का एक तरीके से दबाने की कोशिश की गई मेरे को। मैंने भी इसको एक अपने लिहाज में बोला कि साहब आप 6.25 फुट के हो सकते हो, मगर आपके सामने जो ये अम्बेडकर वादी है ये भी 1.25 कुंटल का है। बताना चाहूंगा हमारे उदयपुर वाटी में जितना शोषण हमारे एससी वालों का होता है वो राजस्थान में कहीं और नहीं होता होगा। देखिए आप हमारे आदरणीय ज्योतिबा फुले साहब और अम्बेडकर जी एक ही थे, लेकिन आज इतना बड़ा तबका आपका है और उतना ही बड़ा तबका हमारे बुजुर्गों का। लेकिन जितनी दुर्गति मेरी नजर में माड़ी समाज की और बहुजन समाज की दुर्गति जितनी हो रही है 4.5 साल से, मेरा मानना है कि आज तक इतनी दुर्गति हुई नहीं। इतना बड़ा तबका होने के बावजूद आप लोगों को जातियों में बांटना शुरू कर दिया। मैं ये कहता हूं, मैंने बहुत मंचों पर ये बात की है, मेरी सामाजिक मीटिंगों में ये बात कही है कि आप लोग क्या वोट देने के लिए पैदा हुए जिंदगी में कि माड़ियों को वोट दे दो, अब की बार जाट समाज को वोट दे दो। मैं कहता हूं कि जो बड़ी कौमें राजपूत समाज है, जाट समाज और माड़ी समाज है, आपकी बार विधानसभा चुनाव में वो तो करें त्याग। क्या करें वो किसके लिए करें? शेड्यूल कास्ट के लिए त्याग करें, ताकि एक मिसाल कायम हो कि देखो हमने छाती के लगाया आपको, हमने आपको छाती से लगा करके आपने 60 साल हमें वोट दिया। अब की बार आप अपना कैंडिडेट खड़े करो और आपको अगर कोई वोट नहीं दे तो आने वाले समय में उनका आप जवाबदार जरूर होंगे, तब जाकर के आपका विकास होगा। मैं ये मेरी समाज से भी निवेदन करूंगा कि अगर आपका कोई कैंडिडेट खड़ा हो तो पूरी कौम अपना प्रत्याशी नहीं उतारे और आपके साथ लगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी समाज हमारा पहला प्रेम है, मैं प्रेम को झटके मेरे ऊपर जगह जिया तारो कैंडिडेट खड़े हुए और वो आदमी चुनाव लड़ा तो सोच लीजिए तारो दुश्मन है तारो मित्र को ऐसे। क्योंकि आप लोग तो वही है, आपने मान सम्मान के लिए तो लड़े हो, जबकि कौम आपकी साथ देगी, जो आपने सहयोग करेगी, जो आपने मदद करेगी। आपने 60 साल हमें वोट दिया है तो क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो एक बार आपको वोट दे? सवाल करना आप उनसे। जब भी आप गांव में जाओगे भाई, आपको 60 साल हो गए हमें वोट देते हुए, एक बार यार माला नहीं वोट देख लो। रोजीना में क्यों खावा, बाजरे की रोटी खावा, एक बार मकाली खाने के लिए आ क्यों वो? लेकिन ये लोग हमें यूज करने के लिए पड़े हैं। इन लोगों के बड़े प्रभावशाली आदमी हैं हमारी समाज में, इनके दलाल घूमते हैं। बाबा जाप तो करो और आप दलाला को जाप तो भी करो, जो समाज में आगे बढ़े रखा भी है। ये बहुत से फंडे अपने समाज में करते हैं और एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जब भी समाज के ऊपर एट्रोसिटी के मामले बढ़ रहे हैं, अब पीसी बेरवा साहब बैठे हैं, मैं सारे लोगों से सामूहिक एक प्रश्न पूछ के जाऊंगा। मेरा एक प्रश्न है कि उदयपुर वाटी का विधायक, उदयपुर वाटी का एसडीएम, उदयपुर वाटी का तहसीलदार, उदयपुर वाटी का रेंजर, उदयपुर वाटी का सीआई, नवलगढ़ का डिप्टी, उदयपुर वाटी नगर पालिका का ईओ, आप बताइए किस जाति के? और ये फैसला करना राजपूत, सारे के सारे राजपूत किस जाति के और फैसला करना कौन आपके साथ और कौन आपके खिलाफ है? आपने मेरे जैसे मामूली से आदमी को इतना बड़ा मंच दिया, मुझे सुना और समझा। मैं जीवन भर आप लोगों का ऋणी रहूंगा। मेरे से जितनी मदद होगी भाइयों, आप दिल खोल के मेरे को बोल देना जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। देखो कल परसों भी है, आपके 2 क्रांतिकारी 2-3 क्रांतिकारी गांव में ये अनशन कर रहे हैं। सब लोगों ने मुंह लुकाया, मुंह छिपाया, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं साथी हमारे संजय जी को, प्रदीप जी को, अविनाश जी को, जिन्होंने इतने बड़े प्रभावशाली आदमी जिसका मूड देख के सीएम बात करता उसका मूड ठीक करने का काम किया, विश्वास किया, उनको उसकी औकात दिखाई, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हो। और ऐसे काम अगर आपकी समाज में कोई नौजवान खड़े तो जितने भी बूढ़े बुजुर्ग बैठे जैसे शिवनाथ जी हैं, मीणा जी हैं, इन्होंने आकर के
पीठ थपथपाई, ये पीठ थपथपाने का काम आप सारे लोग करें ताकि आपके बच्चों को एनर्जी मिले, ताकि वो आपके लिए लड़ सके। लेकिन जब तक वोट नहीं पड़ जाते हैं तब तक अपने बहुत शुभचिंतक होते हैं। लेकिन बेबाक साहब आपको बताना चाहूंगा, हमारे उदयपुर वार्ड में जितना शोषण हमारे एससी एसटी वालों का होता है वो राजस्थान में कहीं और नहीं होता होगा। हमारे मोबाइल में हमारे वोटों से जीतने वाले जो हमें हमारे समाज को पहला प्यार कहने वाले लोग हैं, हमारे लोगों को शमशान भूमि के लिए भी 12-15 दिन तक धरना देना पड़ता है। हमारा समाज जो 100 साल पुरानी जो शमशान भूमि थी उसको स्कूल का मैदान बना देते हैं और हमारे समाज के लोगों को वहां धरना देकर एक मानने के बाद जो भूमि जिसमें अपने को दफनाया जाता है उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज हमारे क्षेत्र में लगभग 142 मुकदमे एससी के हुए थे, उनके अंदर 80% के ऊपर आना चाहती है, क्योंकि यहाँ का जो राजा, यहाँ का जो प्रशासन सारे के सारे एक लाइन के लोग हैं। वो इस एट्रोसिटी एक्ट को हटाने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए उन्होंने कसम खा रखी है कि किसी भी प्रकार के ये जो एट्रोसिटी के जो मुकदमे होते हैं उनमें एफआईआर लगा दे और सरकार के पास आंकड़े जाए कि ये सारे के सारे झूठे हैं। हमारे समाज को बदनाम किया जाता है कि ये एट्रोसिटी के जितने भी मुकदमे लगते हैं वो सारे के सारे झूठे लगते हैं। ये केवल जो सरकार द्वारा जो दे आर्थिक सहयोग है उसके लिए मुकदमे लगाए जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपने बहुत उच्च पद पर कार्य किया है श्रीमान जी, हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ की पीड़ा को आप समझोगे, इसके ऊपर काम करोगे, इसीलिए हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। और यहाँ की जनता हर राज्य से, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कौन भला है कौन बुरा है, हमारे लिए तो सारे के सारे एक जैसे हैं, हमारा उपयोग करते हैं और उसके बाद में इस प्रकार से यूज करके फेंक देते हैं कि यूज एंड थ्रो। आज सामाजिक जनजागरण मंच उदयपुर पार्टी के द्वारा जनप्रतिनिधि समाज समारोह किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि साहब कृषि बेरवाल साहब हैं। साहब, मैं आपको छोटा सा निवेदन करता हूँ, इस उदयपुर वार्ड की जनता एससी एसटी के लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान है। तो गुरुजी हमारे बता रहे थे कुछ की मामलों में 90% और आज इस टाइम आपकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आप इस उदयपुर वाटी से आप हमारे बीच में आकर हमारे समाज का नेतृत्व करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये उदयपुर वाटी की जनता एससी के वोट आपको निश्चित 100% आपके साथ है और हम करेंगे। आपने देख लिया है जो आज हमारे समाज के साथ में क्या हो रहा है। आज हम चाह रहे हैं किसी बेरवाल साहब कोई भी काम को संपूर्ण करे, काम को संपूर्ण करने के लिए अपने पास ताकत चाहिए। आप अभी देखना, क्या आज तकरीबन 150 साल हो गए, क्या उदयपुर वाटी के अंदर वही शख्स है जिनके पास इतनी शक्ति है और आपके पास के पास दम होते हुए और आपके पास कोई शक्ति नहीं है। क्या आपकी जननी कोई जनवरी है जो कि सामने आए और आकर के अपना कोई भी, आप देखो तो राजेंद्र गुज्जा, सुखवंत चौधरी कहाँ से नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहाँ से आकर के अपने पर राज कर रहे हैं और अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जबकि सबसे बड़ी ताकत अपन है और अपने को बोलते हैं कि अब हमारी पेट बकरी है, जब इनके लाड़ी निकाल देंगे। ये वक्त नहीं आया, अभी वो वक्त आ गया है कि अपने को बहुत होशियार रहना पड़ेगा और हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने के लिए अगर आप आगे आएंगे और अपने जितने भी सबको समझाएंगे तो आज हमारे को जीतने वाला कोई भी नहीं है। उदयपुर वाटी का फर्स्ट एमएलए एससी का हो और एसटी का कोई प्रधान बनाए और कोई भी हमारी पंचायत करवाए ना, हमारे को सरपंच का पद दे ताकि हम उस जगह में जाके खड़े होए। खड़े होने से अपने को राजनीति के बारे में पता चले, अपने साथ में साथ अन्याय हो रही है उस शोषण को रोका जाए। अभी बेरीवाल साहब के साथ अगर हम रहेंगे और अगर ऐसे भले आदमी को साथ देंगे तो शायद अपना उद्धार हो सकता है, लेकिन ऐसे बातचीत करने से
और घर में बैठने से कोई आपका उद्धार नहीं होने वाला है। आप एक पौवे के पीछे लुढ़क जाते हैं, वोट आते हैं तक। अपना दिल रखो, कोई माँ ऐसे नहीं जन्मी है जब कोई किसी को मतलब अननेसेसरी परेशान करके ले और वो अपना बढ़ा सकती है। आगे चुनाव के अंदर संघर्ष करना है और संघर्ष करके दिखाना है। मैं एक ही बात कहता हूँ कि हम अगर एकजुट होंगे तो हमें कोई भी नकार नहीं सकेगा। आज हमारी ताकत जो है वो इतनी है कि हम चाहे जिसको जिता सकते हैं, चाहे जिसको हरा सकते हैं, और स्वयं चाहे तो हम जीत भी सकते हैं। अब इसके लिए मैं कहूँगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इतना शोषण इस उद्योग पार्टी में जितना कि कहीं हो ही नहीं सकता। तो एक कवि ने छोटी सी लाइन लिखी है, 2 लाइन लिखी है, मैं वो लाइन बता देना चाहता हूँ आपको कि ए जाति तू मर क्यों नहीं जाती, ए जाति तू मर क्यों नहीं जाती, पर अफसोस तुम मरने के बाद भी नहीं जाती। तो इस उद्योग पार्टी में मरने के बाद भी उन लोगों को जलाया नहीं दिया जा रहा, उनकी जगह पर शमशान भूमि पर कब्जा कर लिया जा रहा है। इससे बढ़कर हो रहा क्या मतलब इस उद्योग पार्टी से हम लोग क्या सीखेंगे इस सुधार से कि यार हम लोग अभी भी अगर आवाज नहीं उठा सकते तो हम लोग मरे हुए हैं, हमारा समाज दबा हुआ है, कुचला हुआ है। बिल्कुल हमें मरने के बाद भी शांतिपूर्वक चलने नहीं दिया जा रहा, तो इस समाज में इससे बढ़कर और अत्याचार क्या हो सकता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। और आप लोग कब इस जमीन इस गुंडाराज के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे, कब इस समाज की आवाज बनेगी कि यार हम उनको मरने के बाद भी कम से कम शांति से उनको चलने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर इससे बढ़कर मुझे नहीं लगता कि इस उद्योग पार्टी में कोई और अत्याचार होगा। मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण के रूप में बताता हूँ। मेरी ग्राम पंचायत है सराय और मैं सराय सरपंच प्रतिनिधि हूँ। जब मैं वोट जीत के पंचायत में गया, पंचायत समिति में गया, तो लोगों ने मुझसे पूछा, आपका नाम पूछा, तो जैसे ही मैंने उसको बताया धर्मेंद्र मीणा नाम बताया, तो उसकी उन लोगों के दिमाग में एक छवि इस प्रकार की बनी कि SC ST वाला है, ST ST उनके नाते मुझ पे दबाव बनाने की कोशिश करी, दबाने की कोशिश करी गई किसी प्रकार से कि आप हमारे अंडर काम कीजिए, जैसा बताए वैसे काम कीजिए। मगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण पेश करता हूँ। पंचायत समिति उदयपुर वाटी में जिस शख्स के बारे में अभी आप बात कर रहे हो, वो मुझे मिला और मुझे कहा कि मैं आप लोगों का जनप्रतिनिधि हूँ, जैसे मैं बोलूँ वैसा करो, हमारे साथ रहो। मैंने कहा साहब मेरे को मेरी ग्राम पंचायत में जीता के भेजा है, ना कि आप लोगों ने जिता के भेजा है। मेरे हक में जो मेरे समाज के मेरे बीच में जो सबसे ज्यादा काम होगा, जो मेरे प्रति काम हो सकता है, मैं उनको काम करके दूंगा। वो मुझे थोड़ा सा अलग लिहाज में आके ऐसे बोला कि आप जानते नहीं हो मैं 6.25 फुट का हूं। एक तरीके से दबाने की कोशिश की गई मेरे को। मैंने भी इसको एक अपने लिहाज में बोला कि साहब आप 6.25 फुट के हो सकते हो, मगर आपके सामने जो ये अम्बेडकरवादी है ये भी 1.25 कुंटल का है। तो वो दिन है और आज का दिन है। वो इंसान कभी मेरे आसपास भी कभी किसी प्रकार का उसने बीच में कुछ बोलने की कोशिश भी करी, मगर मैं जन जागृति मिशन इन लोगों का धन्यवाद करूंगा कि ये मेरे पीछे खड़े रहे। कई प्रकार से मेरे पे संकट भी आया, मगर इन लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, जिस वजह से वो इंसान मेरे से कुछ भी नहीं कर पाया। और आप रही आज के चुनाव की बात, आज जो हमारी चर्चा हो रही है PC बेरवाल साहब के बारे में, तो बेरवाल साहब मैं तो आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा। मेरी ग्राम पंचायत है सराय, जैसे कि यहाँ लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत सराय एक तरीके से बॉर्डर पे है, उदयपुर गुवाहाटी का आखिरी गांव ग्राम पंचायत सराय है। तो अगर आप अपने प्रचार की शुरुआत करते हैं तो मैं तो आपको आमंत्रित करूंगा कि आप मेरी पंचायत से ही करें और पूरे दल बल के साथ सहयोग करेंगे, आखिरी तक आपके साथ रहेंगे और जो भी हो सका हमारे मुमकिन जो भी सहायता होगी आपके साथ रहेंगे, आखिरी तक आपके साथ रहेंगे। ये कहकर मैं आपसे अपना भाषण समाप्त करता हूँ। जय भीम साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।